कमेंट करो एंड अपने डाउट्स को पूछो। आप लोग के भी देखता हूँ डाउट्स को मैं, ठीक है। अनावसानी, अनावर्ती, अनावर्ती, ये 3 आपने वर्ड्स देखे होंगे अपने मैथ्स में एंड इस चैप्टर्स में। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा शांत क्या होता है। क्या भैया मुझे शांत रहने कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल शांत रहने नहीं कह रहा भाई, चिल्लाओ आप। अनावसानी आवर्ती क्या होता है? अनावसानी आवर्ती बारे बताते हैं। अनावसानी अनावर्ती क्या होता है, सबके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग को जानना है भाई शांत क्या होता है, तो उसके लिए आपको भाग आना चाहिए। अगर आपको भाग नहीं आता भाई, तो फिर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और मैं आशा करता हूँ भाई जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग को एटलीस्ट भाग तो आता ही होगा। नहीं, कई बच्चे ऐसे भी जिनको भाग भी नहीं आता भाई तो कैसे क्लास 9 तो चले गए, वो गवर्नमेंट का खेल है ना। क्लास 8 से क्लास 9 तक चलेगा भाई, क्लास 9 से 10th में नहीं जा पाओगे, फिर पढ़ लो इसलिए अच्छे तरीके से। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे 10 दे रखा आपको, 10 को हमने 5 से भाग करा। सपोज गिनती चेंज करते हैं, यहाँ पर 1 ले लिया हमने, ठीक है। 1 को हमने 5 से भाग करा, तो भाग करने पे क्या आता है देखते हैं। पॉइंट वाला भाग आप लोग आता है ना भाई, 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, कट कर यहाँ पे कितना 2 आ गया। जो संख्या पॉइंट के बाद भाग करने पर शेष पर 0 आ जाए भाई, एंड पॉइंट के बाद रुक जाए, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं भाई शेष पर 0 आ जाए या पॉइंट के बाद रुक जाए, उसे कहते हैं शांत। मतलब शांत हो गया भाई, वो आगे बढ़ दिया अब, ठीक है। सपोज ये ऐसा नहीं कि भाई एक डिजिट तक रुकेगा सिर्फ, नहीं, 2-3 डिजिट तक रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। बट जो रुक जाए भाई, जो शेष पर 0 आ जाए जिसका, वो होता है क्या, शांत। अब बात करते हैं अनावसानी आवर्ती क्या होती है भाई। आवृत्ति मतलब रिपीट। आवृत्ति क्या होती है, रिपीटेड। जो दशमलव के बाद संख्या रिपीटेड होती है भाई। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप 1 को 6 से भाग करेंगे, या फिर सपोज आप लोग जैसे 1 को 3 से भाग करेंगे, तो 0.33333 आते रहता है। मतलब 3 रिपीट हो रहा भाई, रिपीटेड संख्या यहाँ पर आ रही है। रिपीटेड डिजिट क्या भाई, 3 है। तो 3 आपका क्या कहलाएगा, 1/3 आपका क्या कहलाएगा, एक अनावसानी आवर्ती कहलाएगा। शांत क्या होता है, जो रुक जाए, जिसका शेष पर 0 आ जाए। अनावसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स कहाँ होगा आपके, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आवर्ती क्या होता है, रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड संख्या जो आती है भाई, रिपीटेड, ठीक है। रिपीट आप समझ लो भाई, रिपीट आप लोग याद रखना। यहाँ पर अनावर्ती लिखा हुआ है। अनावर्ती मतलब कि बताते हैं आप लोग को आगे, पहले ये समझो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1/3 सपोज आप लोग मान लो, जैसे हम 1 को 3 से भाग करेंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 3 3 9 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1 आ गया। फिर 3 3 9 लिखेंगे, फिर 1 आ गया। मतलब ये चलते ही जाएगा भाई, ये कभी रुकने वाला नहीं है। आप लोग की कॉपियां भर जाएंगी, बट ये 3 3 3 3 रुकने वाला नहीं है। आप लोग 1 लाख कॉपी भर लो, 10 लाख कॉपी भर लो, चलते जाएगा। 10 लाख पेजेस भर लो, मतलब चलते जाएगा भाई। 3 आना बंद ही नहीं होगा भाई, क्योंकि ये क्या है, आवर्ती है, क्योंकि अनावसानी आवर्ती है भाई, ये रुकने वाला नहीं है। तो जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी देख लो आप लोग। यहाँ पर अगर कोई संख्या रिपीट होती है भाई, तो उसके ऊपर हम लगाते हैं बार, ठीक है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बन जाएगा 0.3 बार, ठीक है। अब भाई 3 3 चलते जा रहा है, इसके ट्रेंड रुकी नहीं रही है, क्या करेंगे अब, इसके ऊपर एक ना उसको एक डंडा लगा दो, ठीक है। इसके ऊपर रुक जाएगा, फिर डंडा ही तो है इसके ऊपर, एक लगा तो रुक जाएगा शांति से। इसे कहते हैं जो रिपीटेड होता है भाई, उसे कहते हैं अनावसानी आवर्ती। यहाँ पर मैं आप लोग को एक और एग्जांपल करवाने वाला हूँ, जैसे कि 1/7 है, आप लोग की बुक में देखा भाई, एनसीईआरटी में वाला करवाने वाले हैं। तो वो देखो आप लोग, सपोज 1/7 को आप 1 को 7 से भाग कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 एकम 7। अब भाई मैं भाग नहीं सिखाने वाला सारी वीडियो में, मुझे पता आप लोग को भाग आता है अच्छी तरीके से। अब भाग भी नहीं आता तो भाई जाकर देखो, एक्सप्लेन आते पर वहाँ पर मैं भाग करवाता हूँ आप लोग को, भाग गुणा भाग सब चीज़ करवाता हूँ, ठीक है। देखो LCM SCF सब करवाता हूँ वहाँ पर। 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0 अपने आप ही आते रहता है भाई, आपको पता ही अच्छे तरीके से। 7 चौक 28, 2 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, 7 नहीं 14, फिर 6 आ गया, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा अपने आप ही, 7 8 56, फिर यहाँ पर कितना बचेगा नीचे 4, फिर 0 अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। 7 बच्चे 35, फिर नीचे कितना आ गया 5 आ गया, लिख तो लो भाई यहाँ पर। 7 8 56 हो गया यहाँ पर, 7 5 35 हो गया यहाँ पर, एंड नीचे 0 आ गया अपने आप ही, 7 7 49। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट में दोबारा से 1 आ गया। 1 मतलब रिपीटेड अब आएगा भाई, जैसे आप नीचे करेंगे भाई फिर दोबारा वही रिपीट होगा। देखो करके दिखा रहा आप लोगों को। फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 7 लिखोगे, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर जो लगाओगे 7 चौक 28, मतलब रिपीटेड हो रहा है भाई। 1 4 2 8 5 7 फिर से रिपीट होगा। जब संख्या रिपीटेड होती है उसे कहते हैं अनावसानी आवर्ती। ये कुछ डिजिट्स के बाद भी हो सकता है, तो इस बात को याद रखें। जब ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो भाई इसके ऊपर हम लगाते हैं एक डंडा। डंडा लगा दो, इसको मार दो, ठीक है। डंडा लगा दो, साथ रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो 1 4 2 8 5 7 पर हम लगा देंगे एक डंडा, ठीक है। बार लगा देंगे, बार कहते हैं इसको, मैथ में डंडा नहीं कहते, डंडा समझाने कह रहा हूँ, ठीक है। तो बार लगा देंगे इसको, एंड ये रुक जाएगा भाई। इसे क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती कहते हैं। याद रहेगा, कहीं भूलोगे तो ना, भूलना भी मत बिल्कुल भी। चलो